पहले 2025 में जो बच्चे रिजल्ट लाए हैं 12th का, उसको सबसे बड़े रिजल्ट का बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते थे सुपर 60 मैथमेटिक्स क्लास में, और उसमें मतलब जो बच्चे इस बार 90 क्रॉस करने में जो सक्षम हुए, और उस बच्चे में जो टोटल 6 स्टूडेंट इसमें सक्षम हुए हैं, तो हर एक 5 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट 90 प्लस लाए हैं इस बार। और जो बच्चे 90 प्लस नहीं ला पाए उसको कोई दिक्कत नहीं, कोई एतराज़ नहीं। आप लोग आगे मेहनत करिए और अच्छा से मेहनत करिए और आगे बढ़ते रहिए। तो इस कड़ी में हम आप लोगों को इस बार जो 12th में मतलब 10th में अच्छा से मेहनत करते हुए 12th में भी इस बार आप लोग जो रिजल्ट लाए हैं, उसमें से जो यहाँ पे 90 प्लस लाने में सक्षम हुए, उसमें से एक स्टूडेंट जो आया है लक्ष्मण कुमार पंडित जी, उसको हम पंडित जी प्यार से कहते हैं। उसका जो है टोटल नंबर 430 है, और उसमें मैथ में उसको 97 नंबर है। और एक है शुभम कुमार 97 नंबर। तो शुभम कुमार का भी इंटरव्यू आप लोग को हम परिचित कराएंगे, लेकिन हम आप लोग को एक मिडिल फैमिली से रहते हुए, और वो जो है कैसे मेहनत कर रहा है, कैसे क्या कठिनाई हुआ, और सुदूर गांव से अर्बन एरिया से आता है लेकिन यहाँ पे आके मेहनत किया और कैसे मेहनत किया, आज उनके ज़ुबान से ही सुनेंगे कि 430 लाने में थोड़ा हम तो टारगेट बनाए थे उसका 460 से ऊपर आएगा कम से कम, और मैथ में 100 नंबर उसका सही था, पता नहीं अब कहाँ से कटा। लेकिन आप लोग उन्हीं से सुनिए वो क्या कहना चाहते हैं। आइए लक्ष्मण कुमार पंडित जी, आइए 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 आइए। हाँ आइए ना, यहाँ पे आइए। चलिए, सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं मेरे साथ जो है 97 नंबर ला के इस बार इसका मैथ में 100 नंबर सही था, लेकिन अब कहाँ पर गलती हुआ सबसे पहले इन्हीं से पूछिए, और ये सबसे पहले आप लोग को परिचय बताते हैं। हेलो, हमारा नाम लक्ष्मण कुमार पंडित जी हैं। सर हमें प्यार से पंडित जी पुकारते हैं। देखिए, मैथ में तो हम पूरा 100 के 100 बनाए थे, लेकिन अब कहाँ मार्क कटा नहीं मालूम है। एक नंबर या 50 में 50 सही था, और हो सकता है थ्योरी में ही कटा हो। लेकिन कोशिश तो हम किए थे कि 100 में 100 आए। ऑल ओवर भी कोशिश किए थे कि 460 पार हो, लेकिन 430 से पर अटक गया। अब सर क्या कहाँ गलती हुआ, क्या हमको नहीं पता चला। गलती हमारा केमिस्ट्री में हुआ और हिंदी में। हिंदी हमारा सही था, लेकिन अब कहाँ बोर्ड थ्योरी में मार्क शायद कट चुका है। अब सर क्या चलिए चलिए हाँ, चलिए। तो पंडित जी से मतलब पहला बार माइक पे पकड़ रहा है तो थोड़ा तो दिक्कत होगा, लेकिन आप लोग नहीं थे, हम आप इससे क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, चलिए पंडित जी, सबसे पहले आप बताइएगा 11वीं जो दरभंगा आए थे, तो मतलब क्या कहते हैं, आप जो है 11वीं में यहाँ आए थे, तो आप लोगों को मतलब क्या दिक्कत था, क्या समस्या था, कैसे मतलब 11वीं से यहाँ तक 12वीं ट्रेवल किए। इस बार भी 430 कोई कम नहीं है, मेहनत किए हैं, और थोड़ा बहुत आप गलती हो जाता है तो क्या करिएगा। लेकिन आप बताइए अपना 11वीं का जर्नी और 12वीं का। पहली बात तो हम जब 11th में आए तो हमारा पटना जाने का विचार था, लेकिन साथी नहीं होने के कारण हम दरभंगा में ही आ गए और अकेले रहने लगे। हम अकेले रहते हैं और अकेले पढ़ाई करते हैं। मैथ का ट्यूशन हम पहली बार कोई अलग कोचिंग संस्थान में जुड़े हुए थे, लेकिन वहाँ से पता चला किसी स्टूडेंट के ज़रिए कि सुपर 60 में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं प्रेम कुमार सर, तो जाना चाहिए। तो हम आए और उसके पास, और वो पूछताछ किए, अच्छा परफॉर्मेंस हम किए, टेस्ट भी दिए। टेस्ट में अच्छा रिजल्ट लाने के कारण अच्छा मतलब स्कोर किए और पढ़ने लगे, और देखिए 97 मार्क आया। अच्छा, और एक बात बताइए, आज आप जो मान के चलिए कि जो तैयारी किए थे उसमें मतलब हर टॉपिक का तैयारी किए थे, या मतलब ऐसा भी होता है कि कुछ टॉपिक का तैयारी नहीं किए थे। बहुत सारे टीचर लोग भी बोलते हैं, बहुत सारे सर लोग भी बोलते हैं, विद्यार्थी लोग ये टॉपिक नहीं पूछता है, हटा दो, लेकिन आप कैसा तैयारी किए थे। सर टॉपिक तो हम सभी का तैयारी किए थे, और सर भी हमें सभी टॉपिक पढ़ाया हुआ था, और सभी टॉपिक को इम्पोर्टेंट था। बोर्ड कहाँ से क्या पूछेगा कोई संभावना नहीं है, इसलिए हम पूरे टॉपिक का तैयारी किए हुए थे, और सर भी बहुत ज़ोरों शोरों से सभी टॉपिकों का तैयारी कराए हम लोगों को।
अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप जो यहाँ पे पढ़ने आए तो जैसे मान के चलिए आप लोगों को इस बार तो थोड़ा लास्ट समय में हमको भी थोड़ा काम लग गया था, लेकिन आप लोग को जो टेस्ट उम्मीद करते हैं कि दरभंगा में सबसे बेसी टेस्ट हुआ होगा मैथ में, बिल्कुल उम्मीद सर। है इंडिविजुअल कोचिंग में। क्या लगता है आपको, सही बात बोलिए गलत? बिल्कुल सर, टेस्ट तो बहुत ज़्यादा हुआ है, लगभग 70 मतलब 20 के पास टेस्ट हुआ है, और सभी टेस्ट में हम स्कोर अच्छा करते थे और हमारे साथी लोग भी अच्छा करता था। इसका परफॉर्मेंस है, रिजल्ट देखिए हम लोगों का। टेस्ट भी सर बहुत टेस्ट लिया है हम लोगों का, शुरू से लिए 11th में लेते थे और 12th में बहुत टेस्ट लिए सर। चलिए एक बात बताइए, जैसे कि आप जो है मान के चलिए कि मतलब मेहनत जो की है ट्वेल्थ का, तो ट्वेल्थ का जो मेहनत की है तो उसमें मतलब कठिनाई सब, जैसे कोई सब्जेक्ट में कोई बच्चा से जैसे इस वीडियो के माध्यम से देखना चाहता है कि उसको कोई सब्जेक्ट में जैसे बहुत दिक्कत होता है, तो उसको समस्या का दूर कैसे करें? कठिनाई तो हमको केवल इंग्लिश में होता था। इंग्लिश इतना कमज़ोर था कि हम 10th में भी बहुत कम स्कोर आया था, फिर भी साइंस रखे, इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दिए। और सर बोला कि जो जहाँ पढ़ते थे बोल रहा था अच्छा से ध्यान देने के लिए, ग्रामर हम अच्छा से ध्यान दिए। उसके अलावा इंग्लिश बुक भी पढ़ते थे, रीडिंग देते थे, तो इंग्लिश स्ट्रांग हो गया हमारा। फिजिक्स में एनसीईआरटी जो बुक है उसी में भी रीडिंग देते थे, तो इंग्लिश स्ट्रांग हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे फिजिक्स का बहुत सारे बच्चे जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए टेंशन रखता है कि उसको थ्योरी याद नहीं रहता है, मतलब थ्योरी कैसे याद करे, पढ़ता है कहीं भी उससे नहीं मतलब होता है, लेकिन थ्योरी कैसे, कहीं भी कोई भी सर बहुत अच्छे पढ़ा दे कोई उस, लेकिन थ्योरी याद कैसे रखे, कंसेप्ट कैसे याद रखे, उसमें या न्यूमेरिकल का कितना महत्व है, बताना चाहते हैं तो बताइए। थ्योरी याद रखने के लिए तो हम एक ही बात बोलेंगे कि बार बार प्रैक्टिस करने के लिए, बार बार लगातार प्रैक्टिस करने के लिए जितना हो सके उतना कीजिए। न्यूमेरिकल का रहा तो एक नंबरिया बनाने के लिए ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही पूछता है, और बोर्ड तो न्यूमेरिकल में भी थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। और आईआईटी नीट निकालने के लिए तो हद से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, सभी बुक और बनाना चाहिए। लेकिन बोर्ड के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान देना चाहिए, क्या कि बोर्ड भी बहुत ही नंबरिकल पूछता है एक नंबरिया में, और 2 नंबरिया भी पूछता है, तो इसीलिए न्यूमेरिकल में भी ध्यान देना चाहिए, केवल थ्योरी से काम नहीं चलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे ओवरऑल हम एक बात कहना चाहते हैं कि जैसे कि आप जो तैयारी की है, तो आपने जो आने वाले जो जूनियर है उसको जो है क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जूनियर कैसे तैयारी करे बढ़िया से? हम अपने जूनियर लोगों को यही सलाह देना चाहते हैं कि 11th वीक ना करे, 11th अच्छा से तैयारी करे, 11th में ऑल विषय अच्छा से तैयारी करे। और 11th अगर कमज़ोर है तो 12th में बहुत प्रॉब्लम होगा, इसीलिए पहले 11th को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके बाद 12th में तो दिक्कत नहीं होगा। 12th को अच्छा से पढ़िए, अच्छा रिजल्ट आएगा। चलिए, तो ये रहा अपना लोग का मतलब क्या कहते हैं, लक्ष्मण पंडित जी का, प्यार से हम पंडित जी इसको कहते हैं, तो ये आप लोगों को बताए कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए। तो चलिए, अब आप लोग इसको इस वीडियो के माध्यम से इतना आशीर्वाद दीजिए, जो देखने वाले सीनियर लोग हैं वो, और जो जूनियर है उसे सीख लीजिए, और इसको आशीर्वाद दीजिए कि ये आगे दिन दुगुना और रात चौगुना, हम तो कहेंगे n गुना क्रम से बढ़ता रहे आगे। और इसी के साथ आप लोग जो है अब नेक्स्ट प्लान जो है आपका, जो जेईई मेंस है, एनडीए है या एयरफोर्स जो भी है, उसको टारगेट कीजिए, हम यही कहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।